हेलो फ्रेंड्स, फोर ऑफ वांड्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग पे रीडिंग। हम देखने वाले हैं क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। तो स्टे ट्यून। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, इसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो उसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रिजोनेट करें। तो जितना रिजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। कोशिश करिए एक ही जगह पे फोकस रखना है, बिकॉज हम आपके माइंड के थ्रू ही उनकी एनर्जी में टैप इन करते हैं। और अगर आपका माइंड इधर उधर डेविएट होता है, एक से ज़्यादा लोगों के बारे में आप सोच रहे हो या कुछ भी, तो फिर रीडिंग कन्फ्यूजिंग हो जाती है। ध्यान रखना है इस बात का। तो अगर आपको लगता है सबसे पहले जब भी आप कनेक्ट करते हैं फोकस नहीं है, तो डीप ब्रीथ लीजिए, पानी पीजिए, शांत होइए, चाहे तो मेडिटेशन कर सकते हैं। उसके बाद एक सिंगल जगह पे फोकस करिए, ठीक है। माइंड आपका बार बार फ्लक्चुएट नहीं होना चाहिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। प्लीज़ डिवाइन, आई नीड 5 कार्ड्स बाबा जी। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। प्लीज़ डिवाइन बताइए। रिवेंज, बदला लेने की भावना है इस वक्त। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। टॉक्सिक, ओके, रिवेंज एंड टॉक्सिक। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। ट्विन फ्लेम। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। म्यूचुअल लव, रिवेंज, टॉक्सिक, ट्विन फ्लेम, म्यूचुअल लव। वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। प्लीज़ डिवाइन बताइए। रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ओवर थिंकिंग, ठीक है। बहुत ज़्यादा सोचा जा रहा है। राहु का इन्फ्लुएंस हो सकता है, ठीक है। राहु जो होता है, अगर आपको 444, 44, 44 ये नंबर दिख रहे हैं, आपको 4 नंबर की रिपीटेशंस आपको ज़्यादा दिख रही हैं, तो राहु का इन्फ्लुएंस आपकी कुंडली में हो सकता है। और इस वजह से चीज़ें आपके लिए हो सकती हैं, आपकी या आपके पर्सन की उसमें, ठीक है। आपको 4 दिख सकता है क्योंकि आपके लिए डिले हो जाएंगी चीज़ें, इसलिए। चलिए अब हम देखते हैं कि उनकी ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है। सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच, ठीक है। और हाँ, किसी ने पूछा था कि हमें आपका नंबर नहीं मिल रहा, तो मैं बता दूं, जहाँ आपका वीडियो देख रहे होते हो आप, वीडियो के ठीक नीचे आता है लाइक का बटन होता है और शेयर का होता है। उन्हीं के ठीक नीचे जब आप देखोगे तो वहाँ पे लिखा होता है रीड मोर, मोर करके लिखा। उस मोर पे जब आप क्लिक करोगे तो वो पूरा डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाता है, ठीक है। और वहाँ पे आपको मिल जाता है। फिर जब आप उसको स्क्रॉल करके ऊपर जाते हो तो आपको सारी चीज़ें वहाँ पे मिल जाएंगी। मेरा सेकंड चैनल का लिंक भी मिल जाएगा वहाँ पे, 11 स्पिरिचुअलिटी 1111। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। अच्छा, एक चीज़ मैं बोलूँ, रिवेंज अगर हम कहें तो रिवेंज ज़रूरी नहीं है ये आपसे हो। कुछ ज़्यादातर लोगों के लिए आपसे होगा क्योंकि हम आपके रिगार्डिंग देख रहे हैं, लेकिन हो सकता है क्योंकि हम ये उनके मेंटल, ये तो आपकी एनर्जी हो सकती है, ये आपके पार्टनर की हो सकती है। हो सकता है किसी और से एग्रेशन, गुस्सा इतना ज़्यादा है कि किसी और से रिवेंज लेने के बारे में भी सोच रहे हो, मतलब जस्ट एक, क्योंकि उनके माइंड में इस वक्त रिवेंज चल रहा है। तो ज़रूरी नहीं है कि वो आपके लिए ही हो वो थॉट, वो हो सकता है किसी और के लिए भी हो सकता है, फैमिली में हो सकता है, बाहर हो सकता है, कहीं पे भी किसी से, ठीक है। गुस्सा फ्रेंड्स वगैरह में कहीं आ गया तो ये भी हो सकता है, लेकिन क्योंकि हम ज़्यादातर लोगों के लिए आपके लिए देख रहे हैं तो ये वहाँ पे आएगा। बाकी हम क्लैरिफाई अभी जब टैरो से देखेंगे तो चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। प्लीज़ डिवाइन बताइए।
मूड तो अपसेट है, लड़ाई झगड़े फाइट्स हैं यहाँ पर। प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम तो है यहाँ पर, ठीक है। अगर आपको लग रहा है आपके पर्सन आपसे दूर रह के चीज़ों में बहुत खुश हैं, बहुत ज़्यादा उनकी ज़िंदगी में सब कुछ हैपनिंग चल रहा है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। 1 नंबर, 9 नंबर, 7 नंबर, 0 नंबर, 18 नंबर एंड 5 नंबर, अगेन 9 नंबर। ये नंबर आप लोगों के बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकती हैं, एनिवर्सरीज हो सकते हैं, या फिर इतने महीने, इतने दिन, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले या बिछड़े हुए हो गया हो, ये भी हो सकता है। ज़ोडिएक साइन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इसके अलावा यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस है। पाइसेस की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, मेजर अरकाना आया है, तो ये है। आपके पर्सन की फ़िलहाल ये है कि अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, फिर से एक फ्रेश स्टार्ट अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं, अपॉर्चुनिटी चाहते हैं, किसी नए प्रोजेक्ट पे काम करना चाहते हैं, कोई नया कुछ नया ढूंढना चाहते हैं, मतलब एक न्यू बिगिनिंग अपनी ज़िंदगी की, पैशनेट न्यू बिगिनिंग अपनी लाइफ की करना चाहते हैं, ठीक है। किसी चीज़ की नई अपॉर्चुनिटी अपनी ज़िंदगी में ढूंढ रहे हैं, कुछ नया क्रिएट करना चाहते हैं, कहीं से कोई इंस्पिरेशन मिली हुई है इनको, या इंस्पायर्ड हुए हैं कहीं से, ग्रोथ अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं, ठीक है। चल क्या रहा है इनकी लाइफ में? इनकी लाइफ में चल रहा है लड़ाई झगड़े फाइट्स। कहीं कोई लड़ाई झगड़ा फाइट हुआ है जहाँ पे हो सकता है सामने वाले ने गिव अप कर दिया है, छोड़ दिया है सब कुछ, लेकिन उससे जीत के भी ये बहुत ज़्यादा खुश नहीं है, ठीक है। मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा हैं। फैमिली, इनकी लाइफ में कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं, इनकी मदर से इनके इश्यूज़ हो सकते हैं, साथ में इनकी फैमिली या फ्रेंड्स वगैरह में ऐसे सराउंडिंग में इनके ऐसे लोग हो सकते हैं जो इनका मूड एक्चुअली ख़राब करवाते हैं, जो अलग अलग तरीके से चीज़ें अपने अपने फ़ायदे के हिसाब से, कुछ लोग काफ़ी मैनिपुलेटिव हैं, कुछ हो सकते हैं कुछ फेथफुल हो सकते हैं, सही एडवाइस अपनी जान में देते हैं। कुछ लोग इनको है जिनका इरादा है सिर्फ इनको तकलीफ़ देना, पेन देना, जिनको अच्छा लगता है इनको दर्द देना। कुछ चालाक किस्म के लोग हैं इनकी ज़िंदगी में जो अपना फ़ायदा देख रहे हैं, तो वहाँ पे इनका क्या हो रहा है कि वो अपनी अपनी हिसाब से सब भांति भांति प्रकार की सलाहें इनको दे रहे हैं, और जिससे क्या हो रहा है, इनका मूड जो हो रहा है वो ख़राब हो रहा है, ठीक है। हो सकता है कोई ताने मार रहा है, कोई कुछ कर रहा है, मतलब अपने हिसाब से लोग देख रहे हैं, तो मतलब है अलग अलग तरीके के इनके लोग। तो इनका क्या है, मूड स्विंग्स हो रहे हैं, कभी थोड़ा अच्छा, कभी थोड़ा ज़्यादा बुरा, मतलब मोस्टली बुरा ही चल रहा है इनका। तो इमोशनली इम्बैलेंस है, अभी ये कह सकते हैं। मदर के साथ हो सकता है किसी तरीके के कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई झगड़े हुए हों, ये भी चीज़ हो सकते हैं। इल्यूज़न इनको बहुत ज़्यादा हो सकते हैं किसी चीज़ को लेकर के। एंग्जाइटी है, फियर है, ये फियर, एंग्जाइटी, ये सब लोग जो साथ में जो लोग हैं ना, ये लोग क्रिएट करवा रहे हैं बेसिकली। या तो उनसे डर लग रहा है, मतलब एनी हाउ अगर वो थ्रेट कर रहे हैं, तुमने ऐसा किया तो हम ये कर देंगे, ये भी एक डर है थ्रेट क्रिएट करने वाला। और काफ़ी मिस्ट्री है, इल्यूजन, इनको चीज़ें क्लियर नहीं हो रही। क्लियर क्यों नहीं हो रही? क्योंकि लोग इनको कन्फ्यूज़ कर रहे हैं, इसलिए, और इनका मूड ख़राब है। द फूल की एनर्जी है, केयर फ्री होकर के एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। ये सोचते तो चीज़ों के बारे में बहुत हैं, लेकिन अगर हम सीधे बात कहें तो ये करते कुछ नहीं है, एक्शन नहीं लेते हैं। लेथार्जी, लेजी किस्म के इंसान है, सोचते बहुत ज़्यादा रहते हैं, बहुत ये कर लूँ वो कर लूँ ऐसा करके, इल्यूजन बहुत रहता है। डे ड्रीमिंग चीज़ों के बारे में बहुत करते हैं, बट एक्चुअली ग्राउंड पे कुछ नहीं करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। कुछ नहीं कर रहे हैं, ये चाहते हैं कि एक न्यू बिगिनिंग हो, और बहुत केयरलेस टाइप की है ये न्यू बिगिनिंग। इनको कुछ नहीं पता है कि क्या होने वाला है। अगर इनको कोई बताए भी ना तो ये उसको भी समझने को तैयार नहीं है। अगर जो फेथफुल लोग हैं जो इनकी ज़िंदगी में जो सही सलाह दे रहे हैं, वो एक्चुअली इनके दिमाग में घुस ही नहीं रहे हैं, वो इनको नहीं समझ आ रही है। ये अपनी ही मौज में है एक तरीके, मतलब आलसी, लेथार्जी और इररिस्पॉन्सिबल टाइप का बिहेवियर एक कह सकते हो आप, जहाँ जो होगा देखा जाएगा टाइप, ठीक है। या तो एक्शन लेना ही नहीं है, लेना ही नहीं, को सोचना ही नहीं, और लिया तो ठीक, ले लिया बिना सोचे समझे, ठीक है। डे ड्रीमिंग बहुत ज़्यादा है, मल्टीपल टास्क हो सकते हैं इनकी ज़िंदगी में, हो सकता है इन्हें करना है, मल्टीपल अपॉर्चुनिटी इनके सामने हो सकती हैं जिनमें इन्हें ये जिनके बारे में ये सोच रहे हैं कि मैं ये कर लूँ, ये कर लूँ। अगर पढ़ रहे हैं तो हो सकता है डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज़ के बारे में सोच रहे हैं, और अगर कोई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं तो उनके बारे में सोच रहे हैं, या ओवरऑल इनकी लाइफ में हो सकते हैं, रिलेशनशिप के रिगार्डिंग हो सकता है, या अलग अलग चीज़ें ही हो सकती हैं कि कैरियर है, रिलेशनशिप है, फैमिली है, सब चीज़ों के बारे में ये एक साथ सोच रहे हैं। ये चीज़ें जो भी है, मल्टीपल चीज़ें हैं जिनके बारे में ये सोच रहे हैं। डे ड्रीमिंग बहुत ज़्यादा है चीज़ों के बारे में।
एंग्जाइटी है, एक चीज़ क्लियर हो गई यहाँ पे, ठीक है। 2 कार्ड से, ठीक है। ये कार्ड भी डिसअपॉइंटेड ही दिखाता है, जीत बेशक गए हैं लेकिन वो देख उधर ही रहे हैं, ठीक है। हार मतलब जीत के भी हारे हुए ऐसे हैं। बेचैनी बहुत है इनको, रात को नींद नहीं आती है, ये स्लीपलेस नाइट है इनकी, इनको बहुत ज़्यादा डर रहते हैं, इनको कह सकते हो एक तरीके से हेल्पलेस खुद को पाते हैं, नींद आना बंद हो गया है इनको, कहीं किसी चीज़ के साथ ये अपने आप को क्या कहना चाहिए, बहुत डिस्पेयर हो गए हैं ऐसे, ये कह सकते हो आप इन्हें, ठीक है। एंग्जाइटी इनको बहुत होती है, बेचैनी बहुत ज़्यादा रहती है, चिंताएं बहुत हैं इनकी ज़िंदगी में, टेंशन डर बहुत ज़्यादा है इनके अंदर, फियर इश्यूज़ हैं, डिप्रेशन का भी हो सकता है, कुछ लोग मेडिसिन वगैरह ले रहे हो, या डिप्रेशन के उनके साथ सिम्टम्स हो सकते हैं। ख़त्म करना चाहते हैं इस कलेश को ये अपनी ज़िंदगी से, पर कर नहीं पा रही है। अपनी ज़िंदगी की एक न्यू बिगिनिंग तो चाहते हैं, अपने लिए स्टैंड तो लेना चाहते हैं, चैलेंजेस को फेस करना चाहते हैं ये अपनी ज़िंदगी में, मैनिफेस्ट कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, ये चाहते एक्चुअली, ये ना बाई नेचर हो सकते हैं बहुत आलसी किस्म के इंसान है, जो सोचते बहुत ज़्यादा रहते हैं, कुछ करते नहीं हैं, पर ये चाहते हैं कि अपनी ज़िंदगी में एक बदलाव लेकर के आए, मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए कर रहे हैं, फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं, कुछ अपने स्किल्स डेवलप कर रहे हैं, अपने कुछ एम्बिशंस, कुछ अपनी इनकी डिज़ायर्स हैं जिनकी तरफ ये एक कदम बढ़ाते हुए दिख रहे हैं कि ये मैं पूरा कर लूँ या ऐसा हो जाए, ठीक है। स्टैंड लेते हुए नज़र आ रहे हैं अपने लिए, चैलेंजेस को फेस करते हुए नज़र आ रहे हैं, खुद को प्रोटेक्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। डिफेंसिव मोड में है, अपना कंट्रोल अपना रखना चाहते हैं, ठीक है। हो सकता है बहुत सारी प्रॉब्लम्स इनकी लाइफ में इस वक्त चल रही हैं और ये उनसे लड़ने के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं, खुद को बहुत अकेला पा रहे हैं, इनको ऐसा लग रहा है जैसे बहुत सारे चैलेंजेस हैं इनके सराउंडिंग, बट उसमें ये बहुत अकेले हैं, पर फिर भी लड़ने की कोशिश ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन इनको क्लैरिटी नहीं है, डर बहुत ज़्यादा है इनके अंदर इस वक्त, किसी तरीके का धोखा चीटिंग वगैरह इनके साथ हुई है, ठीक है। कोई धोखा ज़रूर इनके साथ में हुआ है, अपनी स्ट्रेटजी के साथ में ये चल रहे हैं, कोई चीज़ हुई है इनके साथ, किसी तरीके का धोखा हुआ है इनके साथ में, तो ये बहुत स्ट्रेटजी के साथ आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। इंट्यूटिवली हो सकता है कहीं से मैसेज कैप्चर या तो किसी को भेजना चाहते हैं या कहीं से रिसीव कर पा रहे हैं, ये क्यूरियोसिटी बहुत है इन्हें कुछ चीज़ों को जानने की, पॉसिबिलिटीज़ क्या क्या हो सकती हैं उनको जानने की कोशिश कर रहे हैं, ये कुछ हैप्पी सरप्राइजेस किसी को देना चाहते हैं, ये किसी से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हैप्पी सरप्राइजेस कोई सडनली आ जाए, कोई सडनली गिफ्ट दे दें या किसी से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मिल जाए, ड्रीमर टाइप है, इमोशनल इस वक्त ये बहुत ज़्यादा है, सेंसिटिव बहुत ज़्यादा है, न्यू लव अपनी ज़िंदगी में खोजते हुए नज़र आ रहे हैं, चाह रहे हैं, और प्रॉब्लम्स हैं इनकी लाइफ में जिससे ये बहुत ज़्यादा डरे हुए भी हैं और उनसे बाहर निकलना भी चाहते हैं, ये एक साइकिल कंप्लीट करना चाहते हैं, हो सकता है इनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही हो, ये भी चीज़ हो सकती है, कंप्लीशन चाहते हैं, ये कंप्लीट होना चाहते हैं, ये भी कह सकते हो सकता है ट्रैवल कर रहे हैं कुछ लोगों के, सेलिब्रेशन चाहते हैं अपनी लाइफ में, थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, हार्ट ब्रेक की सिचुएशन हो सकती है, थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकता है ये खुद लाए हों, तो इसलिए यहाँ पे बर्डन बहुत ज़्यादा है, या ऑलरेडी थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो उसका बर्डन, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इनकी ज़िंदगी में कुछ हो सकती हैं, ठीक है। हो सकता है ये ऑलरेडी या तो मैरिड हो सकते हैं तो उनके ऊपर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है थर्ड पार्टी की, या फैमिली थर्ड पार्टी हो सकती है तो फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उस बर्डन को ये उतार के रखना चाहते हैं, इनको ऐसा लगता है कि ये एड ऑन है इनके ऊपर, ज़बरदस्ती का है इनके ऊपर, उस बर्डन को ही उतारना चाहते हैं, स्पिरिचुअल हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, या कोई सीक्रेटिव या ऐसे किसी इंसान के बारे में सोच रहे हैं, या तो इनकी खुद की इंट्यूशन को ही तेज़ हो रहे हैं, अपनी इंट्यूशन को सुन रहे हैं, या फिर किसी ऐसे इंट्यूटिव इंसान के बारे में सोच रहे हैं जो बहुत ही डिवाइन को समर्पित है, जिसके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है, मतलब ये इनकी खुद की एनर्जी भी हो सकती है कि ये ऐसा बनना चाहते हैं।
डिवाइन फेमिनाइन के गुण, कोई ऐसा इंसान की ज़िंदगी में हो सकता है जो बहुत हाई मोरल वैल्यूज़ वाला है, स्पिरिचुअल है, डिवाइन को पूरी तरह समर्पित है, ठीक है, सच्चा, ईमानदार है, सेंसिटिव है, ठीक है, जिसे अपने ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा है और वो एक प्योर सोल है। या तो ये ऐसे किसी इंसान के बारे में सोच रहे हैं या ये ऐसे बनना चाहते हैं, ये भी चीज़ है। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है, इमोशनल है। ये भी कोई इंसान हो सकता है जिसके बारे में हो सकता है ये सोच रहे हैं, जो इनके लिए बहुत लॉयल, कमिटेड, अनकंडीशनल लव देने वाला इंसान रहा है। या फिर ये ऐसे खुद हो सकते हैं कि ऐसे कंपैशन हो सकता है, इनका खुद का हो सकता है या किसी का इनके प्रति हो सकता है जिसके बारे में ये सोच रहे हैं। हीलिंग चाहते हैं, इमोशनली स्टेबल होना चाहते हैं, कह सकते हो अपनी ज़िंदगी में। जो भी इनकी ये स्थिति है उसमें ये खुद को हील करना चाहते हैं, इमोशनली स्टेबल होना चाहते हैं। ये बार बार में रोना धोना या जो एंग्जाइटी और जो स्लीपलेसनेस आ रही है वो इस सब से बाहर निकलना चाहते हैं। इंट्यूशन पे बहुत ज़्यादा ध्यान है, इंट्यूशन। ये हो सकता है किसी तरीके की स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है इनकी, और हो सकता है ये खुद को अपनी इंट्यूशन पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं इस वक्त। मेडिटेशन वगैरह हो सकता है कर रहे हों, या खुद को ऐसा करके, क्योंकि इनकी ज़िंदगी में बहुत कलेश है और इनको बिल्कुल भी क्लैरिटी नहीं है। तो हो सकता है ये चक्रा बैलेंसिंग, हीलिंग वगैरह अगर जानते हैं तो ये वो कर रहे हैं, या फिर ये पूजा पाठ करके ही खुद को हील करने की कोशिश कर रहे हो, ये भी चीज़ है। इमोशनली स्टेबल होने की कोशिश कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, हो सकता है पैसों पे काम कर रहे हैं, प्यार मोहब्बत कुछ हो सकता है जिसके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, किसी के साथ पास्ट लाइफ कनेक्शन फील कर सकते हैं, कोई बिजनेस में किसी के साथ पार्टनरशिप चाहते हैं, या फिर किसी के साथ अपनी रीयूनियन चाहते हैं, जिस इंसान से बहुत प्यार करते हैं, इमोशनली अटैच्ड हैं जिसके साथ, उसके साथ, ठीक है, यूनियन चाहते हैं। बट यहाँ पे टावर है, टावर आया हुआ हो सकता है जिस इंसान से ये बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, जिसके साथ ये यूनियन चाहते हैं, उस इंसान के साथ में इनका टावर आया हुआ है, ठीक है, और ये चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, तो आई डोंट थिंक कि मुझे और ज़्यादा बोलने की ज़रूरत है, बिकॉज ऑलरेडी 17 मिनट हो चुके हैं। व्यूअर्स ने एक ने कमेंट किया था कि मैम थोड़ा सा ऊंचा बोला करिए, कितना लंबा, कितना चिल्लाऊँ यार, तुम ईयरफोन लगा लो ना, कि फुल वॉल्यूम करके सुनना पड़ता है। तो यार फुल वॉल्यूम करके सुनते क्यों? ईयरफोन लगाओ, ईयरफोन में बढ़िया सुनाई देता है। और अगर ईयरफोन में नहीं सुनाई दे रहा है तो उसका मतलब या तो आपके ईयरफोन में प्रॉब्लम है या फिर आपके फ़ोन में प्रॉब्लम है, ठीक है। हम इससे ज़्यादा नहीं चिल्ला सकते। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग, अपने पर्सन के ऊपर फोकस करें, नाम दोहराएं उनका। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है। आई नीड 5 कार्ड्स। नंबर्स की बात करें तो 15 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 0, ये आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है। 5 हो सकता है आपको दिख रहा हो, 6 आप लोगों को दिख रहा हो। ज़ोडिएक साइन के ये बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकती हैं, एनिवर्सरीज हो सकती हैं, या किसी भी तरीके से ये नंबर आपसे रेजोनेट हो सकते हैं। फिर ज़ोडिएक साइन की बात करें तो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है यहाँ पे, मकर राशि, इसके अलावा कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ये एनर्जी यहाँ पे काफ़ी स्ट्रांग है। एरीज, लियो, सेजिटेरियस जो है वो फिलहाल नहीं है यहाँ पे, बट अभी हम क्लैरिफाई करेंगे, बॉटम की एनर्जी देखेंगे तो आ ही जाएंगे। तो रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट होती है तो रीडिंग आपके लिए है, तो ज़ोडिएक साइन पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। आपके पर्सन आपको लेकर के बहुत ज़्यादा, कहना चाहिए, इनके अलग अलग तरीके के थॉट आ रहे हैं। कभी इन्हें आपके ऊपर गुस्सा आ रहा है, ये खुद को बहुत एडिक्टेड फील कर रहे हैं, इन्हें लग रहा है कि इनको तलब लग रही है एक्चुअली आपकी, ठीक है, बहुत ज़्यादा एडिक्टेड फील कर रहे हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है जैसे निकल ही नहीं पा रहे हैं, आपसे बच नहीं पा रहे हैं, निकल नहीं पा रहे हैं आपको, ठीक है।
फिजिकली हो सकता है आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, कि बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन इनको आपसे हो सकता है। इनको आपसे जलन हो सकती है, इनको आपसे बराबरी करनी है, ये हो सकता है। किसी तरीके का ब्लैक मैजिक स्पेल हो सकता है, या कोई बैड एडिक्शन इनको हो सकता है, ये चीज़ लग रहा है। कंपेयर बहुत करते हैं खुद को आपसे, ये भी चीज़ हो सकती है। जलन हो सकती है कि आप इनसे आगे क्यों हो, ये भी चीज़ हो सकती है। उन केस में जहाँ पे आप अपने पर्सन से सुपीरियर हो, इनको ये लग रहा है कि इन्होंने आपका प्यार खो दिया है, ठीक है। इन्हें ऐसा लग रहा है कि इन्होंने अपना प्यार जो है प्यार जो है खो दिया है। अब ये दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो आपने इनका प्यार एक्सेप्ट नहीं किया है, ठीक है, तो वहाँ पे जिसके चांसेस बहुत कम है, पर आया तो किसी के लिए हो सकता है। वहाँ इनको गुस्सा आ रहा है आपके ऊपर, बेशक चाहे इनकी खुद की गलती होती है। कई बार क्या लोगों को लगता नहीं कि उनकी खुद की गलती है, तो उन्हें लगता है कि सामने वाले की सारी गलती है। तो इनको ये जिन लोगों को ये लगता है आपके पार्टनर को, उन्होंने आपसे बहुत प्यार किया है बट आपने उनकी वैल्यू नहीं करी, आपने उनका प्यार ठुकरा दिया है, वहाँ पे इन्हें आपके ऊपर गुस्सा आ रहा है। या आप बहुत ज़्यादा इनसे आगे हो, सुपीरियर हो, तो वहाँ इन्हें आपसे जलन हो रही है, चिढ़ हो रही है, गुस्सा आ रहा है, ठीक है, कि आप इतने अच्छे क्यों हो। क्योंकि इन्हें इनसिक्योरिटी हो रही है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आप कहीं और चले जाओ। थर्ड इनका ये हो सकता है किसी तरीके का ब्लैक मैजिक स्पेल वगैरह यहाँ पे हो सकता है। इन्हें एडिक्शन फील होता है, फिजिकली आपसे बहुत अट्रैक्टेड हो सकते हैं ये। हो सकता है कोई डिमांड आपसे की है और आपने एकदम हेल्दी बाउंड्री सेट कर दिया है, अब आप इनसे ज़्यादा इनके ऊपर मतलब इनको भाव नहीं दे रहे हो, या इनके हिसाब से नहीं चल रहे हो, तो इस बात पे भी इनको गुस्सा आ रहा है, ठीक है। इन्हें ऐसा लग रहा है कि आपका प्यार इन्होंने खो दिया है। बैलेंस करना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। अगर इन्होंने पास्ट में किसी तरीके से कुछ ऐसा किया है जहाँ आपने अगर इनकी मदद की है, तो इनको बहुत बेचैनी है कि जल्दी से आपको वापस आपका करें, ठीक है, या फिर वाइस वर्सा। इन्होंने आपके लिए किया तो उन्हें गुस्सा आ रहा है इस बात पे कि तुमने इन्हें रिवर्ट बैक नहीं किया। चीज़ों को बैलेंस, अगर आपने इनके साथ अच्छा किया है तो ये आपको अच्छा वापस करना चाहते हैं, अगर बुरा किया है तो बुरा, मतलब एडिक्टेड है बहुत ज़्यादा। डेविल का कार्ड बहुत सारी चीज़ों को दिखाता है, राइवलरी को दिखाता है, रिवेंज को दिखाता है, जैसे मैंने बोला ना रिवेंज का कार्ड यहाँ पे आया हुआ है। तो इन्हें किसी चीज़ के मामले में आपसे बदला लेना है। अगर आपने इनको पैसा दिया है, सपोज इनको सपोर्ट किया है, तो इनको ये लग रहा है कि तुम बहुत एटीट्यूड दिखा रहे हो, मतलब कुछ किसी के लिए एनर्जी हो सकती है, तो ये जल्दी से चाहते हैं कि वो आपको वापस कर सके, या फिर किसी तरीके आपने इनके साथ कुछ गलत किया है तो इन्हें आप गुस्सा आ रहा है इस बात पर कि इन्हें बदला लेना है, आपको भी सबक सिखाने वाली एनर्जी है। द फूल की एनर्जी, केयर फ्री होकर के एक न्यू बिगिनिंग। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि अगर आपने इनके प्यार की वैल्यू नहीं करी है, तो ये क्या कर रहे हैं आगे बढ़ के, तुम क्या मुझे छोड़ोगे, मैं ही तुम्हें छोड़ देता हूँ या छोड़ देती हूँ वाली एनर्जी भी है। जो होगा सो देखा जाएगा, मतलब रास्ता नहीं पता है इनको, बट ये कुछ लोगों के लिए एनर्जी यहाँ पे ये हो सकती है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, इनके घर में कोई कंट्रोलिंग हो सकता है, या ये आपकी खुद की एनर्जी हो सकती है, जहाँ ये आपको ऐसे देख रहे हैं कि आप बहुत कंट्रोलिंग हो गए हो, अपनी चलाते हो, ठीक है, ज़िद्दी हो काफ़ी और अपने हिसाब से चलाने की कोशिश कर रहे हो, बहुत एग्रेसिव हो। आपने एक हेल्दी बाउंड्री जो है वो क्रिएट हुई है, मतलब हेल्दी आपकी तरफ से, इनको तो अनहेल्दी ही लग रही है। इनको ऐसा लग रहा है तुमने ऐसी चीज़ में कहते हैं ना, अपनी तरफ से ही सब कुछ डिसाइड कर लिया है, बिना उन सब चीज़ों को इनकी फीलिंग जाने हुए, इनकी मर्जी जाने वगैरह, अपने सीधे हो सकता है इनको ब्लॉक करा हुआ है, इनकी बात सुन नहीं रहे हो या इनके फ़ोन पिक नहीं कर रहे हो। तो इनको ये लग रहा है तुमने अपनी मर्जी से ही सब कुछ सोच लिया, अपनी मर्जी से ही जजमेंट अपनी तरफ से सुना दिया। रिलेशनशिप अगर दो लोगों का था तो दोनों लोगों को मिलकर डिसाइड करना था ना कि ख़त्म करना है कि नहीं, तुमने अपनी तरफ से ख़त्म कर दिया। मैंने जस्ट एक एग्जाम्पल दिया। इनको ऐसा लग रहा है कि तुमने कुछ अनफेयर किया है इनके साथ में, कुछ ऐसा इनको ऐसा लग रहा है कि आपने अनफेयर किया है इनके साथ, ठीक है। अगर आप बहुत ज़्यादा क्या कह रहे हैं इंडिपेंडेंट हो और आपने क्लियर बाउंड्रीज इनके लिए सेट करी हैं और आप इन्हें नहीं एंटरटेन कर रहे हो, तो वहाँ पे भी इनको आपसे जिद आ रही है, गुस्सा आ रहा है बहुत ज़्यादा, और इनको बराबरी करनी है, इन्हें भी आपसे उतना ही करना है। अगर आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो तो ये भी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना चाहते हैं। इमोशनल है, कंपैशन है इनके अंदर एज यूजल, पहले भी वही दिख रहा था इनका कि कंफर्ट चाहते हैं, शांत होना चाहते हैं। गुस्सा बहुत आ रहा है इनके अंदर, एक्चुअली इस वक्त इनके अंदर ना एंगर इश्यूज बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा गुस्सा है इनके अंदर और ये कोशिश कर रहे हैं कि ये शांत हो जाए।
ट्राई ये कर रहे हैं कि ये शांत हो जाए, बट ये हो नहीं पा रहे। हो सकता है किसी तरीके का ब्लैक मैजिक स्पेल वगैरह हुआ हो, ये भी चीज़ हो सकती है। इमोशनली खुद को स्टेबल, इमोशनली ये बैलेंस नहीं है इस वक्त। ये कुछ भी इनके मन में आता है, ये जो बोल रहे हैं ये चीज़ें, और ये चाह रहे हैं कि कंट्रोल कर लें अपने इमोशंस पे, ठीक है, चीज़ें और ख़राब ना हो, इसलिए ये चाहते हैं और अपनी इंट्यूशन को सुनना चाहते हैं। आपको मानते हैं कि आप एक केयरिंग पर्सन रहे हो, ठीक है, आप बहुत केयरिंग पर्सन रहे हो और आपने इनको बहुत ज़्यादा केयर दिया है, अनकंडीशनल लव दिया है, हो सकता है फाइनेंशियली भी सपोर्ट किया है, तो ये वो सब चीज़ें आपको वापस करना चाहते हैं। बहुत स्टक हैं। रिवेंज की एनर्जी तो क्लियर दिख रही है, ये आपके पर्सन आपसे नाराज़ है, ठीक है, इनको ये लग रहा है तुमने गलत किया है और इनका मूड आपसे बदला लेने का है इस वक्त। बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, सोच समझ के निर्णय लेना चाहते हैं। कभी इन्हें लगता है कि नहीं आपके लिए सोचें हैं, आपसे बात कर, कभी इन्हें लगता है कि चलो जान दो, छोड़ो, सेक्रीफाइस कर देते हैं वाली एनर्जी। इनके अंदर भी गुस्सा कहीं ना कहीं है। अगर आप गुस्सा दिखा रहे हो ना तो इनको भी गुस्सा आ रहा है। हो सकता है कुछ लोगों का डिवोर्स का केस वगैरह चल रहा है आप लोगों का, ठीक है, मैरिज आपकी टूट रही है, ठीक है, सेपरेशन होने के चांसेस आ रहे हो और ये उसमें डिसीजन बनाना भी चाहते हैं कि जब हो सकता है आपने कहा है, आपने सेपरेशन ले लिया है, आप हो सकता है अपने घर में आके बैठ गए हो या दूरी बना लिया आपने, तो अब इनको भी कभी कभी गुस्सा आता है क्योंकि इनको भी इनके फैमिली मेम्बर्स और लोग इनको भड़काते हैं आपके खिलाफ। तो इनका भी एक माइंडसेट बन रहा है कि चलो ठीक है, लोग सही बोलते हैं, चलो छोड़ देते हैं, ठीक है, ख़त्म करते हैं बात को। इनके इस वक्त इनके अंदर ना गुस्सा, एग्रेशन बहुत है आपको लेकर के। अगर आप लोगों की बात नहीं हो रही है तो फिर डिसाइड ये करिए कि कोई ऐसा अपनी तरफ से कोई हुल मत दीजिएगा इनको, क्योंकि ये कुछ भी डिसीजन ले सकते हैं इस वक्त, क्योंकि ये बहुत गुस्से में है इस वक्त। घर छोड़ने का डिसीजन भी बना सकते हैं, ये सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा दिमाग से चलने की कोशिश कर रहे हैं, निर्णय गलत नहीं लेना चाहते। सपोज अगर आप लोगों के बीच में डिसीजन, रिलेशनशिप आपका ठीक नहीं है, आप हस्बैंड वाइफ हैं या आपका रिलेशनशिप कमिटेड हो सकता है और वहाँ पे इन्हें लग रहा है कि नहीं चल पाएगा या मैरिज टूट जाएगी या मैरिज हो ही नहीं पाएगी, ठीक है, पॉसिबल ही नहीं है, हो गई तो चल नहीं पाएगी आगे, या ऑलरेडी है तो ये टूटने वाली है, ठीक है। तो ये बहुत सोच समझ के एक निर्णय अपनी ज़िंदगी का लेना चाहते हैं। कभी इन्हें लगता है कि नहीं इसमें रहना चाहिए, बिकॉज उनको एडिक्शन है आपसे, आपको छोड़ नहीं पाते, आपसे दूर नहीं हो पाते। लेकिन फिर इन्हें कुछ चीज़ें ऐसी भी है, हो सकता है आप बहुत अनकंडीशनल लव, एक लॉयल कमिटेड इंसान तो रहे हो, बहुत प्यार किया है आपने, नो डाउट, लेकिन इनके अंदर एक, हाँ, इनको हो सकता है कि आप एक थोड़ी कंट्रोलिंग टाइप के हो, आपका नेचर ही कंट्रोलिंग हो सकता है कि आप अपने हिसाब से चलाते हो, ज़िद्दी किस्म के इंसान आप हो सकते हो, ठीक है, वो बात इनको आप में अच्छी नहीं लगती। किस्मत के पहिए के घूमने का इंतज़ार कर रहे हैं, कंप्लीशन चाहते हैं, ठीक है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, खुद कह सकते हो कि ऐसे बनना चाहते हैं जहाँ पे इनके पास पैसा हो, पावर हो, सब कुछ इनके हाथ में हो, इनके हिसाब से हो, ठीक है, सेल्फ लव करना चाहते हैं, या फिर आपको ऐसे देख रहे हैं कि अब आप ऐसे हो गए हो, आप अपने इमोशंस को जाहिर नहीं करते हो, अपनी ही दुनिया में खुश हो, ऐसे ये जीतना चाहते हैं, क्लैरिटी चाहते हैं, बट इन्हें ऐसा लग रहा है कि इन्होंने अपनी किसी खास, बहुत खास को खो दिया है। हो सकता है इनके पास दूसरा ऑप्शन भी हो सकता है कोई, ठीक है, इनके पास मल्टीपल रिलेशंस हो सकते हैं क्योंकि 3 क्वींस की एनर्जी आ गई, इनके पास मल्टीपल ऑप्शंस हो सकते हैं, पर उनमें हो सकता है कोई ऐसा इंसान है जिसकी तरफ ये बहुत अट्रैक्टेड है, तो ये उसकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, ठीक है, रिवेंज के चक्कर में, जैसे मैंने बोला था ना कि केयर भी, चलो तुमने अगर छोड़ दिया, हम तुमसे पहले हम तुम्हें छोड़ देंगे, ठीक है, और ये बढ़ना भी चाहते हैं, लेकिन फिर ये पीछे पलट के देखते हैं, बढ़ पा नहीं रहे क्योंकि ये बहुत एडिक्टेड फील कर रहे हैं आपसे, बहुत बंधा हुआ फील कर रहे हैं, वही टॉक्सिक अटैचमेंट है एक इनको आपसे। आपसे माइंड तो ये एक्चुअली डाइवर्ट कर रहे हैं, ठीक है, अपना दिमाग बाकी चीज़ों में लगाने की कोशिश तो कर रहे हैं, करियर पे, पढ़ाई लिखाई पे, या जो भी चीज़ें इनकी ज़िंदगी में हैं उन चीज़ों पे पहले फोकस कर रहे हैं, प्यार मोहब्बत के बारे में नहीं सोचना चाहते, बट फिर भी ये आपको छोड़ नहीं पा रहे हैं, आपके बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं पा रहे हैं। फिजिकल अट्रैक्शन इनको आपसे बहुत ज़्यादा है, ट्रैवल करना चाहते हैं, हो सकता है ट्रैवल करके आपकी तरफ आना चाहते हैं, ठीक है, पर रीज़न यही है कि ये आपसे चाहते हैं कि आप इन्हें बराबर प्यार करो, म्यूचुअल लव। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि ये आपको पलट के देखते हैं, फिर ये म्यूचुअल लव किसी और से ढूंढने के लिए भी चले जा सकते हैं कि यहाँ तो मिल नहीं रहा तो चलो हम वहाँ चले जाते हैं, इधर वाली ये एनर्जी भी इनकी हो सकती है कि कहीं ट्रैवल करके जाना चाहते हैं, न्याय करना चाहते हैं, ऑफर आप इनका ले नहीं रहे हो, ये मल्टीपल ऑप्शन तो हैं आपके पर्सन के पास,
ऑफ़र है पर ये किसी का भी ऑफ़र ले नहीं रहे हैं, बट स्टेबल ऑफ़र एक देना ज़रूर चाहते हैं किसी को, लेकिन पलट के आपकी ही तरफ बार बार देखते हैं, ठीक है। टॉक्सिसिटी आप लोगों के रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा है। क्या ही क्लैरिफाई करूँ, बैलेंस का देख लूँ, सारी चीज़ें तो बता दी, क्लियर ही है पूरी रीडिंग। प्लीज़ डिवाइन सिक्स ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, 6 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर दीजिए। जजमेंट, बहुत सारा चीज़ें मैंने जैसे बोला, अच्छी या बुरी कुछ भी चीज़ें आपने रखी, क्लोज़र देना चाहते हैं, फाइनल बैलेंस करना है। आपने अगर इनके साथ कुछ गलत किया है तो वो भी इन्होंने अपने अंदर रखा हुआ है, कुछ अच्छा किया है तो वो भी अंदर रखा हुआ है। आपने बुरा किया है तो आपको बुरा वापस करना है, आपने अच्छा किया है तो आपके साथ अच्छा करना है, ठीक है। दोनों ही सूरत में इनको ये करना है। इन्होंने सब कुछ अपने अंदर भर के रखा हुआ है और अब ये चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं। प्लीज़ रीडिंग अगर रिजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो और लिखो सरेंडर टू डिवाइन। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। अनएक्सपेक्टेड इनकम एंड जज, क्या है, जुडिकेशन, ठीक है। हो सकता है किसी तरीके का कोर्ट केस वगैरह जो है अगर आपने इनके ऊपर किया है, ठीक है, क्योंकि ये उल्टा आया था, रिवर्स में आया था, तो ये कहीं से चाह रहे हैं कि अनएक्सपेक्टेड इनकम आ जाए। तो अगर ये पैसा कहीं से दे करके आपके साथ इस केस को ख़त्म कर सकते हैं, आपके साथ चीज़ों को सही कर सकते हैं। जैसे सपोज़ अगर फैमिली को कर लेंगे, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा लें, तो ये आपका डिवोर्स या आपकी शादी ना होने वाली समस्या जो है वो ख़त्म हो सकती है। या आपने कोई केस वेस किया हुआ है, इनके ऊपर जेल वेल जा सकते हैं, तो वहाँ पे भी ये चाहते हैं कि अनएक्सपेक्टेड इनकम आ जाए। तो ये मतलब अब आपके हिसाब से तो वो आपको पैसा दे देंगे तो आप केस वापस ले लोगे, ये चीज़ें हैं, ठीक है। या तो पैचअप हो जाएगा या ये एटलीस्ट फारिग हो जाएंगे, छूट जाएंगे। लेकिन इनको दोनों ही सूरत में, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है तो सबकी एनर्जी अलग अलग होगी, तो उस हिसाब से सोच रहे हैं, ठीक है। पर या तो चाह रहे हैं कि आप कोर्ट केस ना करो, ठीक है, ऐसा है कुछ भी, ठीक है। अब चाहे वो डिवोर्स, सबके लिए सिचुएशन अलग होगी और उसके लिए इनको पैसा चाहिए। हो सकता है फैमिली में रहते हो आप, ठीक है, और आप इनके पास पैसा नहीं है, फैमिली राजी नहीं है, तो ये चाह रहे हैं कि इनके पास कहीं से अचानक से पैसा आ जाए और आपने धमकी दी हुई है कि तुम हमारी जिम्मेदारी नहीं उठा सकते, फैमिली वाले गंदा बर्ताव करते हैं और हम डिवोर्स चाहिए हमें आपसे, ठीक है। तो उस कंडीशन में ये चाहते हैं कि इनके पास पैसा आ जाए तो ये आपको साथ में लेकर के आपके साथ न्याय कर सकें, ठीक है, स्टैंड ले सकें। या फिर कहीं से भी है, पैसा इशू है इनकी ज़िंदगी का, अभी इंडिपेंडेंट तो बनना है इनको। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। आई नीड ओनली वन कार्ड बाबा जी। हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। आई नीड ओनली वन कार्ड बाबा जी। फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। स्टैंड योर ग्राउंड एंड न्यू बिगिनिंग की एनर्जी, अगेन वही, ठीक है। एक न्यू बिगिनिंग आप लोगों की ज़िंदगी में एक्सपेक्टेड है। 7 नंबर यहाँ पे है, 0 नंबर। स्टैंड योर ग्राउंड मतलब फिर से एक नए सिरे से आपको शुरुआत करनी है अपनी ज़िंदगी की, डिवाइन ये बोल रहे हैं, ठीक है। अब ये रिलेशनशिप हो, चाहे आपका आपस में हो, चाहे एक दूसरे से अलग हटके हो, बट एक नई शुरुआत, फिर से एक फ्रेश स्टार्ट आपको करना पड़ेगा, चाहे सेम पर्सन के साथ, चाहे इनसे अलग हटके कहीं और। आपको अपने ग्राउंड पे मजबूत होकर के खड़ा होना पड़ेगा, आपको अपने लिए स्टैंड लेना पड़ेगा, ठीक है। तो आप अपना स्टैंड लीजिए, उसके साथ आप अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करिए। अगर इसी रिलेशनशिप में चीज़ें ठीक होकर हो सकती है नई शुरुआत, तो यहाँ करेंगे, और नहीं हो सकती है तो हो सकता है ये रिलेशनशिप ख़त्म होकर आपकी ज़िंदगी में कोई नया रिलेशनशिप आए और वहाँ पे आपकी नई शुरुआत हो। तो डिपेंड करता है कि आपका रिलेशनशिप कैसा है। अगर टॉक्सिसिटी बहुत ज़्यादा ही है तो हो सकता है ये रिलेशनशिप, डिवाइन आपको कह रहे हैं कि आपको स्टैंड लेना चाहिए अपनी, उतनी टॉक्सिसिटी नहीं बर्दाश्त करनी चाहिए और आपको अपना स्टैंड अपने लिए लेना चाहिए। अगर आगे बढ़ने का आपके पास मौका है तो आप बढ़ सकते हो, ठीक है, पर डिपेंड, ठीक है, सबके लिए, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है तो कोई एक चीज़ सबके लिए नहीं हो सकती। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपके मैसेज क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। अगर अब तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके चेक करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो और कमेंट्स में लिखो सरेंडर टू डिवाइन। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड 5 कार्ड्स। हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं,
क्या जो कनेक्शन मैं फील करती हूँ वो तुम्हें भी फील होता है। इनको एक्चुअली डाउट है, मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला था कि इनको डाउट है कि अब आप इनसे प्यार नहीं करते हो, ठीक है। तो इस वजह से ये आपसे पूछना चाहते हैं कि क्या इन्हें जो कनेक्शन फील होता है, क्योंकि इनको बहुत इंटेंस कनेक्शन आपके साथ फील होता है, ठीक है। हो सकता है ट्विन फ्लेम कनेक्शन फील होता है इनको, और ये आपको नहीं भूल पा रहे, ये आगे बढ़ना चाहते हैं बट वो इतना ज़्यादा एडिक्टेड है आपके लिए कि चाह के भी बढ़ नहीं सकते। तो ये आपसे पूछना चाहते हैं कि तुम इतनी आसानी से कैसे मतलब हैप्पी हो सकते हो, या इतने रूड कैसे हो कि आपने हेल्दी बाउंड्री सेट कर दिया, मिलने का मन नहीं करता, ठीक है। तो ये आपसे जानना चाहते हैं कि क्या जो कनेक्शन मुझे फील होता है वो आपको भी फील होता है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। आई लव यू, ये आपसे कहना चाहते हैं कि आपसे प्यार करते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। शादी करनी है मुझे तुमसे, ये कहना चाहते हैं कि ये आपसे शादी करना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। कैरियर इशू एंड आई वॉन्ट टू सपोर्ट यू इन योर कैरियर एंड लाइफ। ये अच्छा, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे कैरियर इशू है। हो सकता है आपकी लाइफ में अगर प्रॉब्लम चल रही है तो इनका इरादा ये है कि इनका कैरियर सेटल हो जाए, फिर ये आपको अपनी आपकी कैरियर और लाइफ में आपके सपोर्ट करना चाहते हैं, ठीक है। वो मैंने स्टार्टिंग में भी बोला था कि अगर आपने इनको पैसे दिए कभी तो ये चाहते हैं कि स्टेबल हो जाएं और आपको सपोर्ट कर पाएँ। आई फील दैट यू हेट मी नाउ, इनको ऐसा लगता है कि अब आप इनसे नफरत करते हो, इनको ऐसा लगता है, ठीक है। क्योंकि हो सकता है ये फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है, या जो भी है इनकी मर्जी से चीज़ें नहीं हो पा रही, ये आपके लिए स्टैंड नहीं ले पा रहे। इसी बात पे हो सकता है आप लोगों का कॉन्फ्लिक्ट हुए हो, और इसीलिए इनको ऐसा लग रहा है कि गिल्टी फील हो रहा है। इनको लग रहा है कि आपका प्यार इसलिए ख़त्म हो गया क्योंकि शायद आप इन्हें समझते नहीं हो इस लायक की आपकी जिम्मेदारी उठा सकते हैं, ठीक है। तो इनको कहीं ना कहीं इनके अंदर चीज़ें वैसे आ रही है, तो ये बहुत ज़्यादा चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, और बाकी साथ में लोग हैं जो इनको सोचने पर मजबूर कर रहे हैं, ये भी चीज़ है। चलिए हम देख लेते हैं इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा कि नहीं होगा। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन का नेक्स्ट एक्शन हमारे व्यूअर्स की तरफ क्या होगा, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। प्लीज़ डिवाइन हाल फिलहाल में कोई एक्शन होगा, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन का नेक्स्ट एक्शन हमारे व्यूअर्स की तरफ क्या होगा। एक्शन लेने के बारे में ये सोच तो रहे हैं, ठीक है, और हो सकता है ये कोई एक्शन ले, पर अभी बहुत ज़्यादा विचार ज़रूर करें। पहले ये वही जो चीज़ चल रही है ना कि इनके लिए क्या सही है, उस सही का चुनाव जिस दिन ये कर लेंगे ये बढ़ जाएंगे, नहीं तो ये ऐसे ही इमोशनल होकर के बैठे रहेंगे तब तक। तो सबसे पहले इन्हें डिसाइड करना है कि इनके लिए सही क्या है, क्या सही है। सच का साथ देना चाहते हैं, जो सही है उसका साथ देना चाहते हैं, पर अभी वो चीज़ पे पहुँच नहीं पाए हैं कि कहाँ पे क्या। तो अभी ये इमोशनली क्लोज्ड ऑफ है, अपनी कंफर्ट जोन में है, शांत है, नहीं है तो करना चाहते हैं। पहले ये खुद को हील करना चाहते हैं, सेटल होना चाहते हैं, इमोशनली स्टेबल होना चाहते हैं, फाइनेंशियली भी स्टेबल होना चाहते हैं, अपनी इंट्यूटिव ज़्यादा होना चाहते हैं, अपनी इंट्यूशन अंतरात्मा की बात को सुनना चाहते हैं कि इनको बेसिकली क्या चाहिए, किसके साथ इनको सेटल होना चाहिए, क्योंकि इनके पास मल्टीपल ऑप्शन है। डिसेप्शन की एनर्जी है, धोखा है इनकी ज़िंदगी में, ठीक है, बहुत सारे लोग हैं। तो जब ये डिसाइड कर लेंगे उसके बाद ये डिसीजन लेंगे अपनी। तो अभी फ़िलहाल तो मुझे नहीं लग रहा है, लेकिन हाँ डिपेंड करता है कि आप लोगों का रिलेशनशिप कितना पुराना है और कब से आप नो कांटेक्ट में हो। तो अगर ये जो लोगों की पर्सन हील हो जाएंगे, इंट्यूशन अच्छी हो जाएगी, वो स्टेप जल्दी ले सकते हो। जिनके साथ ऐसा नहीं होगा वो थोड़ा सा डिले आएगा। चलिए अब हम देख लेते हैं कि डिवाइन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। रीडिंग को रेजोनेट अगर हुई है तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो और कमेंट में लिखो सरेंडर टू डिवाइन। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है। प्लीज़ डिवाइन अपने डिवाइन से फोकस करो, उनसे पूछो अपने सवाल का जवाब, गाइडेंस मांगो। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है। आई नीड ओनली वन कार्ड बाबा जी। यस, टाइगर, you are being called upon to provide leadership, so trust that you are capable of doing so. yes, अगर आप लोगों के दिमाग में इस वक्त बहुत ज़्यादा ऐसा है, हमारे व्यूअर्स के लिए अगर ऐसा अभी इस वक्त आप अपने आप को बहुत डिसअपॉइंटेड फील कर रहे हैं, हारा हुआ फील कर रहे हैं, और आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे आप कुछ नहीं कर पाएंगे, अब कुछ है ही नहीं आपके हाथ में, आप नहीं कर पाओगे, तो आपको ऐसा सोचने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप एक शेर हो और जो कि बुलाए ही इस दुनिया में इसलिए गए हो कि ताकि आप लीडरशिप कर सको, ठीक है ना, आप राज कर सको उसके ऊपर। तो ट्रस्ट करो अपने ऊपर कि आप हर वो चीज़ कर सकते हो जो आप करना चाहते हो, ठीक है। हर उस चीज़ को करने के लिए कैपेबल हो आप, कि आप जो करना चाहते हो। तो ट्रस्ट करो डिवाइन के ऊपर
और भरोसा रखो अपनी काबिलियत, अपनी क्षमता के ऊपर। डिवाइन को पता है कि डिवाइन ने आपको क्या दे के भेजा है। उन्होंने आपको एक शेर या शेरनी की तरह बना के भेजा है जो कि राज करने आए हो इस दुनिया में, ठीक है। तो डिसअपॉइंटेड होने की ज़रूरत नहीं है। चलिए नंबर देख लेते हैं कि आपके लिए कौन सा नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है। प्रे करो अपनी डिवाइन से, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए क्या नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, प्लीज़ नंबर। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए कौन सा नंबर उनका लकी हो सकता है या इंपॉर्टेंट हो सकता है, प्लीज़ बताइए। 3 नंबर हो सकता है कि आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो। थर्ड पार्टी सिचुएशन आप लोगों के बीच में हो सकती है। न्यू बिगिनिंग आप लोगों के लिए आ रही है, ठीक है ना। तो 2 सिचुएशन में से कुछ है जिसको आप डिसाइड करना है और ज़िंदगी में आगे बढ़ना है यहाँ पर। तो एक न्यू बिगिनिंग का मिल सकता है, लेकिन वो तभी होगा जब आपके पर्सन डिसाइड कर पाएंगे। तो अगर उनकी ओवर थिंकिंग रुके, उनको मेंटल क्लैरिटी आए, उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने ऊपर वर्क करें। अगर आपकी भी सेम सिचुएशन यही है तो आपके लिए और ज़्यादा हो सकता है। आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो आपको हीलिंग करने की ज़रूरत है, चक्रा बैलेंसिंग करने की ज़रूरत है, मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, डिवाइन को सरेंडर करने की ज़रूरत है, ठीक है, ताकि इंट्यूशन आपकी अच्छी काम करे। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो आपके पर्सन की भी ऑलरेडी उनके चक्रास बैलेंस हो जाएंगे और चीज़ें ठीक हो जाएंगी, ठीक है। तो ये है, तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रिजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रिजोनेट किए, गाइडेंस मिली तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।